हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डीओई की तरफ से जो ये प्रैक्टिस पेपर्स आए हैं सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस पेपर 2 है, प्रैक्टिस पेपर 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, प्रैक्टिस पेपर 2 है। अब हम इसका सेक्शन ई कंटिन्यू करेंगे। केस स्टडी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ओके, सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 14 टू 16 है। केस स्टडी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच है। अब फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देख लेते हैं। चेतन्स ग्रैंडफादर गोज टू अ पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक डेली एज एडवाइज बाय द डॉक्टर टू हिम। ठीक है, क्या है, डेली पार्क जाते हैं, उन्हें डॉक्टर ने एडवाइस किया। द शेप ऑफ द पार्क इन इज रेक्टेंगुलर एंड इट्स एरिया इज, शेप जो है पार्क की किस में है, रेक्टेंगल में है, और उस रेक्टेंगल का एरिया गिवन है वो कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ द पार्क ईच इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में भी 4 लेते हैं एंड इवनिंग में भी 4 लेते हैं। दैट मीन्स टोटल कितने राउंड्स लेते हैं, वो 8 राउंड्स लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ओके, फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क इफ x इज इक्वल टू 14 यूनिट्स। अब देखो हमें क्या कह रहा है, एरिया निकालना है पार्क का एंड x दे रखा है हमें 14 यूनिट्स। एरिया तो हमें ऑलरेडी यहाँ गिवन है, पार्क का कितना है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। अब हमें x की वैल्यू भी दे रखी है 14 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे 14 पुट कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ओके, ये हमें एरिया गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। अब हमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू 14 यूनिट्स दे रखी है, तो हम सिंपली वो पुट कर देंगे। 2x स्क्वायर है दैट इज 14 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x है, x की जगह पे 14 पुट हो गया माइनस 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 196। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 196 माइनस 5 इंटू 14 कर दो, 5 4 ज़ा 20, 1 कैरी हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 6 7 70 माइनस 12। ठीक है, अब 2 को 196 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 392 माइनस 70 माइनस 12। ओके, अब आप क्या करो, ये 392 है, माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा 82। ओके, 82 हो गया। अब इसे माइनस कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 310 स्क्वायर यूनिट्स। दैट मीन्स एरिया क्या आ गया, हमसे यही पूछा था कि एरिया क्या है पार्क का, आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ द पार्क is 310 square units। ओके, हमें वहां पे गिवन था क्वेश्चन में कि आपका एरिया जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 है। अब हमें x की वैल्यू पुट करके इसका एरिया निकालना था, जो कि अब हम कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन 1 डे। अब 1 डे में कितने राउंड्स लेते हैं, 4 तो मॉर्निंग में लेते हैं एंड 4 इवनिंग में लेते हैं, तो टोटल वो इस पार्क के कितने राउंड्स लेते हैं, 8 राउंड्स लेते हैं। अब टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उस डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए होगा, हमें पेरीमीटर भी चाहिए होगा, क्योंकि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम पेरीमीटर निकालेंगे तभी हमारे पास डिस्टेंस आएगा ना, देन हम उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे ये एक्सप्रेशन गिवन थी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, तो हम इसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। कैसे करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालोगे, 2 इंटू 12 करोगे तो क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पे 24x स्क्वायर आना चाहिए एंड प्लस या माइनस करने पे हमारे पास मिडिल टर्म दैट इज माइनस 5x आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं लूँ 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24 होता है तो नहीं आएगा, क्योंकि 10 प्लस करेंगे या माइनस करूंगी तो मेरे पास 5 नहीं आएगा। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 3 माइनस करूंगी तो मेरे पास 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स क्या लिए, 3x एंड 8x। बट अब आप ध्यान दो, मुझे यहाँ पे माइनस में चाहिए, तो मैं बड़ी वाली वैल्यू को माइनस में ले लूंगी तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन आएगा। ओके, तो फैक्टर्स क्या हो गए, 3x एंड माइनस 8x। अब देखो अगर मैं 3x माइनस 8x करूंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5x एंड साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा, दैट इज माइनस 5x हो गया। ओके, अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं 3x इंटू माइनस 8x करूं तो 3 8 ज़ा 24 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में आएगा, तो मेरे पास सब आ गया। तो इसका मतलब मैंने कौन कौन से फैक्टर्स लिए, 2x स्क्वायर, जो फैक्टर्स लिए हैं हम इस मिडिल टर्म की जगह पे वो फैक्टर्स लिख देंगे। ठीक है, मैंने लिया है माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12। ओके, अब इसका ग्रुप बना एंड इधर ग्रुप बना, इन दोनों में से देखो मैं 2 भी कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, एंड मैं x भी कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि दोनों में ही x है। ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2 तो ऑलरेडी कॉमन है, x स्क्वायर मतलब 1x हो गया, 2 4 ज़ा 8 x ऑलरेडी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 x बचा, 3 4 ज़ा
12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 2x + 3 एंड यहाँ पे आ गया x - 4। ठीक है, अब हम इनमें से ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब हम इसमें से एक लेंथ और एक ब्रेथ ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये वाली हमारी बड़ी वाली वैल्यू है, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी एंड ये ब्रेथ हो जाएगी। आप बट कोई भी ले सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी हमें क्लियरली गिवन नहीं है, जस्ट हमें एरिया गिवन था जिसे हमने फैक्टराइज करके लेंथ एंड ब्रेथ निकाल लिया। ओके, अब था कि डिस्टेंस कितना कवर करता है ग्रैंडफादर 1 डे में। तो वो देखो टोटल राउंड्स कितने लगाते हैं, टोटल राउंड्स तो वो डे में पर डे लगाते हैं 8 राउंड्स। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर, या आप ये भी लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन 1 राउंड। ठीक है, 1 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, क्योंकि वो रेक्टेंगल की शेप में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × L + B। ओके, ये क्या हो गया 2 × अभी हमने जो फैक्टराइज किया था वो हमारा लेंथ एंड ब्रेथ हो गया, कोई भी ले सकते हैं हम। तो हमारे पास आ गया 2x + 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास आया था x - 4। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो इनटू, अब ये x वाले 2x + 1x कितना हो जाएगा 3x हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू क्या आ गया, तो ये क्या हो गया 2 3x - 1 जो है राउंड हो गया, डिस्टेंस हो गया 1 राउंड में। अब वो टोटल राउंड्स कितने लगाते हैं 8। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन 1 डे। अब हमसे 1 डे का पूछा था, हमें पता है 1 डे में वो कितने राउंड्स लेते हैं 8। तो 8 × हम ये वाला पेरीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - 1, तो 8 2 = 16, 3x - 1। ये क्या हो गया हमारा टोटल, उनका ग्रैंडफादर का टोटल डिस्टेंस हो गया जो वो कवर करते हैं 1 डे में, दैट इज 8 राउंड्स लगा के। ओके, आगे हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें x की वैल्यू कोई गिवन नहीं है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें देखो और में भी हमें चॉइस है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हमारा ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट हमें दे रखा है फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द पार्क। डायमेंशंस क्या हो गई, लेंथ एंड ब्रेथ ही हो गई डायमेंशंस पे। वो भी हमने सॉल्व करके ऑलरेडी निकाल ली, फैक्टराइज कर दिया था हमने इस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ आ गया था। तो अब वही लिख देना डायमेंशंस ऑफ द, ये और वाला पार्ट है, पहले आप वही अगेन यहाँ पे शो कर देना जो भी हमने शो किया था। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख देना डायमेंशंस ऑफ द पार्क कितनी है 2x + 3 एंड है हमारे पास x - 4। ओके, ये हमने भी यहाँ पे किया था ना, ये फैक्टराइज, ये वाला आप अगेन वहां पे शो करेंगे एंड देन आप लिख देंगे कि डायमेंशंस ऑफ द पार्क आर 2x + 3 x - 4। ओके, नेक्स्ट है थर्ड है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड इफ x = 20 मीटर। अब कह रहा है हमें लेंथ बतानी है, स्मॉलर साइड की कितनी लेंथ है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें दोनों जो हमने लेंथ एंड ब्रेथ निकाली उसमें x की वैल्यू पुट करके हमें पता चल जाएगा कि लेंथ स्मॉलर साइड की कौन सी है। ओके, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, हमें x की वैल्यू पुट करनी है 20 मीटर, बट मैंने आपको बताया था x - 4 ही छोटी है, बट फिर भी हम दोनों में ही पुट कर देंगे। 2x + 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 20 + 3, तो क्या हो गया 2 को 20 से करोगे 40 + 3 = 43 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 20 मीटर m में गिवन है। ठीक है, अगर हम x - 4 में पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा 20 - 4, तो ये क्या हो गया 16 यूनिट हो गया। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा था, लेंथ बतानी है स्मॉलर यूनिट की, तो यहाँ पे लिख देना x - 4 इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये था केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही सिंपल था, बट जस्ट आपको देखना है, इसमें हमने फैक्टराइज किया था। आप क्लास 8 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उधर फैक्टराइजेशन चैप्टर भी बहुत अच्छे से डिटेल में कराया गया है, अब वो भी अच्छे से वहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।